सोचो, तुम 1976 के पुणे में हो, एक ऐसा शहर जहां हर जगह आपको कॉलेज के स्टूडेंट्स, आर्ट, कल्चर और शांति के लिए जाना जाता है। दिन में लाइब्रेरीज, कैफेज, एग्जीबिशंस और रात को ठंडी सी हवा और शांत रोड। लेकिन इसी शहर के बीच कुछ ऐसे लड़के भी थे जिसे अपनी जिंदगी में कुछ थ्रिल, कुछ पैसों की भूख थी। एंड ये लड़के किसी गली के गुंडे नहीं थे, ना बड़े माफिया के आदमी थे। अभिनव कला महाविद्यालय के ये 4 स्टूडेंट्स, राजेंद्र जक्काल, दिलीप सुतार, शांतानंद जगताप और मुनावर शाह, और एक और उनका दोस्त सुहास चंदक, जो पहले गैंग का पार्ट था। इन चारों की कहानी सिंपल चोरी से स्टार्ट होती है और सीरियल मर्डर्स तक पहुंच जाती है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा जोशी अभ्यंकर सीरियल मर्डर की पूरी कहानी, जो पुणे के सबसे बड़े केसेस में से एक है। 1976 का जनवरी का महीना था। प्रशांत हेगड़े, एक स्टूडेंट जिसका फादर सुंदर हेगड़े एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था कॉलेज के पीछे, होटल विश्वा के नाम से। राजेंद्र जक्काल और उनके दोस्त एक प्लान बनाते हैं कि प्रकाश को किडनैप करके उसके बाप से पैसे मांगते हैं। फिरौती का आइडिया सुना था फिल्म में, अब ग्राउंड में ट्राई करना चाहते थे। प्रकाश को एक दिन बहाने से बुलाया गया। उसको राजेंद्र के टीन शेड पे कर्वे रोड पर ले गया। वहाँ उसके हाथों से लेटर लिखवाया गया, जैसे कि वो अपने मर्जी से घर से चला आ गया हो। फिर उसके मुंह पर कपड़े से टाइट बांध दिया गया ताकि वो चिल्लाए भी बट बाहर आवाज ना जाए। हाथ पैर बांधे गए और नायलॉन रोप से उसका गला घोट दिया गया। बॉडी को एक आयरन बैरल में डाल के ऊपर से पत्थर डाल दिए गए ताकि वो डूब जाए और पेशे पार्क लेक में डंप कर दिया गया। अगले ही दिन एक फिरौती लेटर भेज दिया गया उसके बाप को। अब उनको लगा ये सब प्लान एकदम स्मार्ट है, पुलिस कंफ्यूज हो जाएगी एंड पैसे भी मिल जाएंगे। लेकिन इन्हें पैसे तो नहीं मिले एंड ना ही ये लोग पकड़े गए, और इसी वजह से इनको क्राइम का टेस्ट इन चारों के लिए एक नया एडिक्शन बन गया। इसके बाद गैंग छोटी मोटी चोरी लाइक मोटरसाइकिल थेफ्ट और घर जाके छोटी मोटी रॉबरीज में लग गए। अब इसी कारण उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता रहा और डर कम होता रहा। इसी बीच अगस्त 1976 में ये लोग कोल्हापुर गए एक तेल व्यापारी को लूटने के लिए, लेकिन प्लान उनका फेल हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि पुणे में ही टारगेट ढूंढते हैं एंड उनका ऑपरेशन का स्टाइल धीरे धीरे नया शेप लेता गया। लाइक घर में घुसना, नायलॉन रोप, मुंह बंद करना, वैल्यूएबल्स लूटना और सबको मार देना ताकि कोई विटनेस ना बचे। अब ये लोग सिर्फ पैसे नहीं चाहते थे, अब इनको चाहिए था वो पावर, एंड ये लोगों को वो थ्रिल भी चाहते थे। 31 अक्टूबर 1976 की रात गैंग अच्युत जोशी के घर पर आ पहुंचे। घर में अच्युत जोशी, उनकी वाइफ उषा और उनका टीनेज बच्चा आनंद रहते थे। गैंग ने दरवाजा को नॉक किया और जैसे ही अंदर घुसे पहले उनको धमकी दी, छुरी से सबको डरा कर उनको कंट्रोल कर लिया। सबसे पहले उन्होंने अच्युत जोशी को पकड़कर बांध दिए और थोड़ी देर बाद नायलॉन रोप से उसका गला कसकर बांधे ताकि वो सांस ना ले सके। फिर उषा को भी फोर्सफुली पकड़कर उसका मुंह कपड़े से बांध दिए ताकि वो चिल्ला ना सके और उसकी भी सांस रोक दी गई। थोड़ी देर बाद आनंद घर आया तो गैंग ने उसको भी बांध लिया, उसके कपड़े खींच कर उतारे और उसको बेइज्जती और डर महसूस करवाया। थोड़ी देर बाद उसके भी गले पर दबाव डाला ताकि वो सांस ना ले सके और उसकी भी जान ले ली। घर में मंगलसूत्र, गाड़ी, पैसे, जो भी वैल्यूएबल चीजें थे सब लूट लिया। एक ही घर में 3 जिंदगी को खत्म कर दी गई। पुणे के लोगों को ये लगने लगा कि शहर में कुछ खतरनाक हो रहा है, कोई ऐसी गैंग है जो बिना डरे पूरी फैमिली को खत्म कर सकती है। 22 नवंबर 1976 को गैंग ने एक नया टारगेट चुना, पुणे की पफाना फैमिली। रात का टाइम था और गैंग ने पूरी प्लानिंग के साथ घर के अंदर घुसे, लेकिन इस बार सीन अलग था। घर की लेडी और उनके साथ काम करने वाले सर्वेंट्स बिल्कुल भी डर दिखाया नहीं। जैसे ही गैंग ने धमकी दी, उन्होंने चीखना शुरू किया और हाथ पैरों से फाइट बैक किया। सर्वेंट्स ने भी मिलकर उन पर चढ़ाई शुरू की। पूरे घर में एकदम से हंगामा मचने लग गया, आवाज बाहर तक पहुंच गई। ये सब देखकर गैंग हिल गया और तुरंत वहां से भागना सही समझा। पुलिस को अभी भी कुछ समझ नहीं आया कि ये वही गैंग है जो जोशी फैमिली का कत्ल कर चुकी है। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद
गैंग की डेयरिंग और कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया। उनको लगने लगा कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं और अब तक कोई उनका नाम भी नहीं जानता था। 1 दिसंबर 1976 स्मृति बंगलो, भंडारकर रोड। यहाँ रहते थे काशीनाथ शास्त्री अभ्यंकर, एक सीनियर संस्कृत स्कॉलर, उनकी वाइफ इंदिराबाई, उनकी ग्रैंड डॉटर जूही और ग्रैंडसन धनंजय और मेड सकुबाई वाक। रात में राजेंद्र और उसके गैंग ने बेल बजाई। दरवाजा धनंजय ने खोला। जैसे ही खोला, गैंग ने धक्का मारकर अंदर घुसकर सबको कंट्रोल कर लिया। छुरी और धमकी के साथ सबको एक जगह बिठाया। सबसे पहले उन्होंने घर के हर इंसान का मुंह कपड़े और टेप से बांध दिया। हाथ पैर टाइट रोप से बांध दिए। फिर एक एक करके नायलॉन रोप से गर्दन पर कसकर सांस रोकी और जान ली। काशीनाथ, इंदिराबाई, धनंजय, जूही और मेड सकुबाई सब अलग अलग मार दिए गए। छोटी जूही का कपड़े खींचकर बेइज्जती और डर महसूस करवाया के बाद उसकी भी गला घोट दिया गया। घर में ज्वेलरी, कैश और वैल्यूएबल सब लूट लिए गए। जाने से पहले गैंग ने एक परफ्यूम स्प्रे किया ताकि फिंगरप्रिंट्स और स्मेल कंफ्यूज हो जाए। जब पुलिस पहुंची तो बंगलों के अंदर एक ही जगह पर 5 लाशें थी। हर जगह स्ट्रगल के निशान, कपड़े बिखरे हुए, रोप और कपड़े के टुकड़े पड़े हुए। एंड ये पुणे के लिए सबसे बड़ा शॉक था। न्यूज़पेपर के हेडलाइंस अगले दिन सिर्फ इसी मर्डर पर थी। लोग रात को बाहर निकलना बंद करने लगे। पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजने से डरने लगे। एंड अब तक राजेंद्र और उसका गैंग शहर का सबसे बड़ा नाइटमेयर बन चुके थे। मार्च 1977 राजेंद्र जक्काल और उसके गैंग ने डिसाइड किया कि अब अनिल गोखले को टारगेट करते हैं। ये उनके क्लासमेट का यंगर ब्रदर था। पहले 2 दिन उन्होंने गोखले के घर के अंदर घुसने का ब्रेक इन ट्राई किया, लेकिन हर बार फेल हुए। फिर 23 मार्च 1977 को राजेंद्र ने अनिल को बाइक राइड पे ले गया। उसने अनिल को अपने शेड पर लेकर गया एंड वहां जाकर उसको उसी रोप से गला घोट दिया गया। बॉडी को आयरन लैडर से बांधा, उस पर पत्थर रखे और मुलामोटा रिवर बुंड गार्डन के पास ले जाके डंप कर दिया। ये गैंग का लास्ट मर्डर था, क्योंकि इस बार उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। बॉडी कुछ ही दिनों में सरफेस हो गई एंड पहली बार पुलिस को एक क्लियर लिंक मिला। वही नायलॉन रोप का सेम नॉट स्टाइल, वही डिस्पोजल पैटर्न और कुछ विटनेस हिंट। एसीपी मधुसूदन और इंस्पेक्टर मानिकराव दामाने की टीम इस केस को लीड किया। उन्होंने हर इंसिडेंट का पैटर्न स्टडी किया, छोटे से छोटे क्लूज कलेक्ट किए और सस्पेक्ट को धीरे धीरे नैरो डाउन किया। इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था सुहास चंदक। पहले वो भी एक गैंग का मेंबर था और शुरू के मर्डर्स में वो मदद भी करता था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे अप्रूवर यानी गवाह देने वाला बना दिया। उसकी स्टेटमेंट्स ने पुलिस और कोर्ट को पूरा डिटेल दे दिया, किस मर्डर में कौन था, प्लानिंग कैसे हुई और कौन से घर को टारगेट किया गया। इसी टेस्टिमोनी के बाद पुलिस ने राजेंद्र जक्कार, दिलीप सुतार, शांताराम जगताप और मनोहर शाह को मार्च 1977 के एंड तक अरेस्ट कर लिया। उनके घर से वो सारे वैल्यूएबल चीजें मिले जो मर्डर के टाइम पे उन्होंने लूट लिया था। मीडिया में ये न्यूज तेजी से चली और पुणे के लोगों ने चैन से सांस ली कि अब पुलिस ने उनको पकड़ लिया है। 1978 में पुणे सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने विटनेस को बुलाए, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स दिए, रोप नोट्स दिखाए, लूट की चीजें दिखाई। सुहास चंदक ने कोर्ट में ओपन टेस्टिमोनी दी, कैसे उन्होंने प्रकाश हेगड़े की फैमिली, जोशी फैमिली, अभ्यंकर फैमिली और अनिल गोखले की फैमिली को मारा। कोर्ट ने सितंबर 1978 को चारों को डेथ ऑफ सेंटेंस दे दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी अप्रैल 1978 को डेथ सेंटेंस कंफर्म की। सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई, लेकिन नवंबर 1980 में डिसमिस हो गई। फिर मर्सी पिटीशन गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास भेजी गई, लेकिन सब रिजेक्ट हो गई। फाइनली 25 अक्टूबर 1983 को यरौड़ा सेंट्रल जेल में चारों को एक ही दिन फांसी दी गई। कुछ सोर्सेस कहते हैं एग्जीक्यूशन 27 नवंबर 1983 को ही हुई थी, लेकिन मेजॉरिटी क्रेडिबल मीडिया
25 अक्टूबर लिखती है, इंडिया में एक साथ 4 लोगों को फांसी देना एक्सट्रीमली रेयर होती है और ये केस उसमें से एक लैंडमार्क है। आज भी पुणे की क्राइम हिस्ट्री में सबसे पहले जोशी अभ्यंकर मर्डर का नाम लिया जाता है। ये केस एक रिमाइंडर है कि एक छोटी चोरी, थ्रिल और ग्रीड अगर कंट्रोल ना हो तो कैसे सीरियल मर्डर तक पहुंच जाती है और कैसे एक पूरा शहर एक छोटी गैंग के डर में जी सकती है। ये कहानी सिर्फ ब्रूटल क्राइम की नहीं है, बल्कि एक कॉशनरी टेल भी है कि सोसाइटी को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और जस्टिस सिस्टम काम कर सकता है। इसी के साथ जोशी अभ्यंकर सीरियल मर्डर का केस यही खत्म होती है। एक शहर का नाइटमेयर, 4 कॉलेज स्टूडेंट और अंत में न्याय।